If you want to be a successful investor, you should learn few simple things. I, Arpit Bhargav, a qualified company secretary and MFI registered mutual fund distributor, would help you to grow. I have received many queries regarding how to make first crore from mutual fund or how to make 100 crores from mutual fund. Can we have a financial planning tool with mutual funds? Can we make lump sum investment or SIP investment? Which one is better? So today I am likely to cover all these things in our video. Let's talk about wealth creation in mutual funds. कुछ निवेशकों को डाउट होता है कि क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पैसा बनेगा, अगर पैसा बनेगा तो कितना पैसा बनेगा। इसके लिए मैंने कुछ एक मैट्रिक्स तैयार करा है, जिस मैट्रिक्स के बेसिस पर हम ये बात देखेंगे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कितना पैसा बन सकता है और एक्चुअली इंडियन इक्विटी मार्केट में आने वाले समय में कितना पैसा बनेगा। इंडियन इकोनॉमी का साइज अभी 4 ट्रिलियन यूएसडी के आसपास है। 4 ट्रिलियन यूएसडी के आसपास तक आने में हमें बहुत समय लगा, पर अगर हम यहां से अज्यूम करें कि एक 7 से 8% की ग्रोथ रेट भी हमें यहां पर मिलती है, तो टिपिकली आने वाले 10-12 सालों में इंडिया जो है वो 10 ट्रिलियन यूएसडी इकोनॉमी हो जाएगा। अगर इंडिया 10 ट्रिलियन यूएसडी इकोनॉमी होता है तो इंडिया के इंडेक्सेस जो हैं, जिन्हें हम सेंसेक्स और निफ्टी बोलते हैं, वो कितना परफॉर्म करेंगे, उसके लिए भी एक मैट्रिक्स समझते हैं। इंडियन इक्विटी मार्केट बहुत सिंपल मैट्रिक्स में परफॉर्म करता है, जिस मैट्रिक्स को अगर हम फॉर्मूले में प्लॉट करें तो एक सिंपल फॉर्मूला बनता है कि जितना भी आपका जीडीपी ग्रोथ रेट नंबर है, उसमें अगर आपका एवरेज इन्फ्लेशन नंबर आप ऐड कर देंगे, उतना मोर और लेस आपका इक्विटी मार्केट परफॉर्म करेगा, उतना आपका इंडेक्स परफॉर्म करेगा। टिपिकली अगर हम 7 to 8% का जीडीपी ग्रोथ रेट नंबर एज्यूम करें और एक 5 to 6% का इन्फ्लेशन रेट प्रिज्यूम करें, तो हमें एक नंबर मिलता है 13 और 14% का। तो आने वाले 10 सालों में या आने वाले 15 सालों में हमें 13% और 14% का ग्रोथ रेट नंबर मिलेगा हमारे इंडेक्स लेवल पर। अगर इस इंडेक्स लेवल कैलकुलेशन को हम 10 ईयर फॉरवर्ड लेकर जाएं, तो जो निफ्टी आज 25,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है या 26,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो बाय 2035 और 2036 हमें 1 लाख रुपए तक देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम कुछ दूसरे मैट्रिक्स की बात करें कि कितना पैसा बन सकता है या इंडिया में म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन कितना है, तो उसके लिए 2-3 बातें और हमें देखना जरूरी है। अगर हम नॉमिनल ग्रोथ रेट जो कि 7-8% का है, चूंकि इंडियन गवर्नमेंट तो इसे और ज्यादा टारगेट कर रही है कि हमें डबल डिजिट ग्रोथ रेट मिल जाएगा, पर एक रियलिस्टिक अप्रोच से एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो 8% का ग्रोथ रेट बहुत एविडेंट है। और साथ ही साथ एक डेवलपिंग नेशन में जो इन्फ्लेशन नंबर आता है, वो इन्फ्लेशन नंबर आता है क्लोज टू 7 और 8% का। तो बाय दैट मैट्रिक्स वी आर लाइकली टू हैव अ 15% ग्रोथ रेट नंबर। बट अगर हम कंजर्वेटिवली भी बात करें तो आज से 10 सालों में या 11 सालों में निफ्टी के ऊपर हमें 1 लाख का मार्क जरूर मिलेगा। अगर हम इसे और थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें तो पिछले 15 सालों में इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है उसका साइज जो है वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो चुका है। अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो सिर्फ पिछले 5 सालों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज जो है वो 3 गुना हो गया है। आइए इस मैट्रिक्स पर भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट की बात करें तो पिछले 15 वर्षों का जो ग्रोथ रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 20% है, पर पिछले 5 सालों का ग्रोथ रेट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 25% है। अगर हम टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री साइज की बात करें तो 80 लाख करोड़ के आसपास की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो चुकी है। इसी के साथ साथ 27,000 करोड़ रुपए का रिटेल एसआईपी बुक भी इंडियन इन्वेस्टर्स ने कलेक्टिवली कर लिया है। मोर और लेस अगर हम बात करें तो हमने ये समझ लिया कि 1 लाख की निफ्टी हो गई या 10 लाख का सेंसेक्स हो गया, पर इसमें पैसा हम कैसे बना सकते हैं, कहां पर बना सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ मैट्रिक्स और जानना जरूरी है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स की बात करें तो आज अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ डीमेट अकाउंट्स हैं, पर अगर हम यूनिक पैन की बात करें, आइडेंटिकल इन्वेस्टर्स की बात करें, तो वो कुछ 12 करोड़ के आसपास ही हैं। उसमें से अगर हम सिर्फ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का पेनिट्रेशन जो है वो तकरीबन 5 करोड़ के आसपास ही है।
जब भी हम एक डेवलप नेशन की बात करते हैं तो डेवलप नेशन पे जब भी हम जीडीपी टू म्यूचुअल फंड एयूएम नंबर की बात करते हैं तो दूसरे डेवलप नेशंस का जीडीपी टू एयूएम नंबर जो है, म्यूचुअल फंड एयूएम नंबर जो है, वो टिपिकली रहता है 70% और 80% और 90%। इनफैक्ट कुछ नेशंस जो है जैसे सिंगापुर वगैरह की हम बात करें तो वहां पर ये नंबर जो है वो 150% तक का है। करंटली इंडिया में ये नंबर जो है सिर्फ 20% के आसपास है। वी हैव वेरी लॉन्ग जर्नी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। म्यूचुअल फंड जो है वो एक ऐसी एसेट क्लास है जहां पर आप कंसिस्टेंटली बहुत बड़ा समय तक बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। हमने ये बात तो समझ ली कि इंडियन इक्विटी मार्केट में आने वाले टाइम में बहुत पैसा बनने वाला है, पर एक जनरल क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि ये जो पैसा बनने वाला है इससे क्या हम हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। इसके लिए म्यूचुअल फंड्स में कुछ टूल्स होते हैं, आइए उन टूल्स के बारे में हम छोटा छोटा सा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात कि जब भी हम म्यूचुअल फंड के थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हम थोड़े से प्रोक्योर्ड फील करते हैं एज कंपेयर टू अदर असेट क्लास। जब भी हम अदर असेट क्लास की बात करते हैं या फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो हमारे मन में कई बार ऐसा डाउट आता है कि क्या हम ये पैसा रियल स्टेट में लगा देंगे तो ज्यादा बन जाएगा, या फिर क्या हम ये पैसा गोल्ड में लगा देंगे तो ज्यादा बन जाएगा। तो इन सभी बातों का सॉल्यूशन जो है वो आज के हमारे इस डिस्कशन में है। सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गोल्ड से या रियल स्टेट से ज्यादा रिटर्न देता है? जी हाँ, अगर हम बात करें कि क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पैसा कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनता है, बिल्कुल। म्यूचुअल फंड में जब भी हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो कंपैरेटिवली ये रियल स्टेट से या गोल्ड से बेटर परफॉर्म करता है और आपके जो मिलने वाले रिटर्न्स होते हैं वो रियल स्टेट या गोल्ड से बेहतर होते हैं। आइए इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं दो तीन डिफरेंट एंगल से। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये पैसा अगर हम रियल स्टेट में डिप्लॉय कर देंगे तो कितना पैसा बनेगा, या फिर म्यूचुअल फंड में डिप्लॉय करेंगे तो कितना पैसा बनेगा। यूजुअली जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा डिप्लॉय करने की बात करते हैं तो आपके पास में अगर कोई हेल्दी अमाउंट या लमसम अमाउंट नहीं भी है तो भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं, पर रियल स्टेट में ऐसा नहीं होता। रियल स्टेट में आपको कुछ ना कुछ मिनिमम टिकट का इन्वेस्टमेंट करना होता है। सेकेंडली अगर हम बात करें कि क्या गोल्ड से ज्यादा पैसा बनता है, बिल्कुल। अगर हम 30 ईयर फ्रेम पे या 20 ईयर फ्रेम पे या 10 ईयर फ्रेम पर बात करें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो गोल्ड से बेहतर परफॉर्म करते हैं। पिछले 5 सालों में गोल्ड ने कुछ अच्छा परफॉर्म करा है, पर चूंकि पिछले 5 सालों के मैट्रिक्स जो थे उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले 2020 में कोविड आ गया, देन कोविड सेकेंड वेव आ गया, देन रशिया यूक्रेन वॉर इन्वॉल्व हो गया, देन फिर मिडिल ईस्ट में और क्राइसिस आ गए, देन फिर यूरोप में थोड़े से क्राइसिस आ गए। तो अगर हम बात करें वॉर लाइक सिचुएशंस में गोल्ड जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है, पर अगर हम एक बड़ी फ्रेम पर बात करें तो वहां पर म्यूचुअल फंड में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न जो होते हैं वो हमेशा गोल्ड से भी बेहतर होते हैं और रियल स्टेट से भी बेहतर होते हैं। अब हम ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि हम हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो इससे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग के तो यूजुअली किसी भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर की फाइनेंशियल प्लानिंग में 4 गोल्स जो होते हैं वो सबसे बड़े गोल्स होते हैं। एक तो सबसे बड़ा गोल होता है होम का, जिसे हम ड्रीम होम बोलते हैं। सेकेंडली आप अपने चाइल्ड एजुकेशन को प्लान करते हैं। थर्ड आप अपनी चाइल्ड मैरिज प्लान करते हैं और फोर्थ आप खुद का रिटायरमेंट प्लान करते हैं। तो ये चारों फाइनेंशियल प्लानिंग के जो एस्पेक्ट्स जो हैं ये हम म्यूचुअल फंड में बहुत लिक्विडिटी के साथ में और बहुत सिंपल मैनर में कवर कर सकते हैं। अगर हम इसी के अगेंस्ट गोल्ड पर जाएं या रियल स्टेट पर जाएं तो वहां पर थोड़े प्रैक्टिकल चैलेंजेस जो होते हैं वो हमें ये सब कंप्लीट नहीं करने देते, या फिर हमारा रिटर्न जो होता है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। जब भी हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की तो म्यूचुअल फंड्स में हमें 2-3 एडवांटेजेस मिलते हैं। जो 2-3 एडवांटेजेस हैं वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत काम के हैं। एक तो सबसे पहला एडवांटेज कि दूसरे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास में मिनिमम टिकट ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। म्यूचुअल फंड में आप अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत बहुत कम अमाउंट से भी कर सकते हैं। आप मंथली भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप मंथली इन्वेस्टमेंट के साथ में जब भी आपके पास में एक मुश्त पैसा आता है आप वैसे भी निवेश कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि यहां पर आपको कोई बड़ा मिनिमम टिकट ऑफ इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपनी कंफर्ट के अनुसार पैसा निवेश कर सकते हैं। सेकेंडली यहां पर फ्रैक्शनल कंपोनेंट में भी आप
एडिशनल पैसा लगा सकते हैं। और अगर आपको मिडिल ऑफ द टर्म सपोजिंगली 3 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद कुछ पैसे की आवश्यकता है तो आप केवल उतने पैसे का रिडम्पशन भी वापस ले सकते हैं। पर यूजुअली ऐसा रियल स्टेट में या गोल्ड के केस में नहीं होता। टिपिकली यहां पर एक दो पॉइंट्स की तरफ मैं और ले जाना चाहूंगा कि यहां पर हाईली लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। सपोजिंगली आपको आपके पैसे की आवश्यकता है और आपने आपका म्यूचुअल फंड रिडीम करा तो 2 दिनों में पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। रियल स्टेट में जब आप अपना प्रॉपर्टी बेचने जाते हैं इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कई बार वो पैसा आने में 15 दिन या 1 महीना या हो सकता है उससे ज्यादा का समय भी आपको लग जाए। इसीलिए अगर हम इन सब बातों को कंक्लूड करें तो हम ये बात बहुत इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग हम म्यूचुअल फंड के थ्रू बहुत इजीली कर सकते हैं। कंपैरेटिवली गोल्ड या फिर कंपैरेटिवली रियल स्टेट में जब हम प्लानिंग करने जाते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी हो जाती है। वहां पर मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी लगता है, वहां पर फ्रैक्शनल कंपोनेंट में भी हम बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते और इसी के साथ साथ वो थोड़े से इलिक्विड असेट क्लास है। म्यूचुअल फंड इकलौता ऐसा असेट क्लास है जो कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको रिटर्न भी बनाकर देता है, बेहतर रिटर्न्स भी देता है और साथ ही साथ आपको उतनी ही लिक्विडिटी भी अलाउ करता है। कई बार म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के दिमाग में यह बात होती है कि क्या हम लमसम पैसा लगाएं या फिर हम एसआईपी गेटवे से पैसा लगाएं। देखिए दोनों का अपना अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। लमसम पैसा तब लगाया जाता है जब मार्केट्स अंडर वैल्यूड होते हैं या मार्केट करेक्टेड होते हैं। अगर सरल शब्दों में बोलने की कोशिश करूं तो लमसम पैसा आप तब लगाने की कोशिश कीजिए जब मार्केट बहुत ज्यादा पिटा हुआ है। अगर मार्केट पिटा हुआ नहीं है या फिर आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हमें अभी पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए तो सिंपल आंसर रहेगा कि आप अपना पैसा एसआईपी गेटवे से लगाएं। लमसम पैसा सिर्फ तब लगाया जाता है जब आपको अपनी टाइमिंग के ऊपर कन्विक्शन हो कि हम मार्केट्स में प्रॉपरली टाइम कर सकते हैं, एल्स आपको एसआईपी गेटवे से ही पैसा लगाना चाहिए। देखिए एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इक्विटी मार्केट में जितना ज्यादा आप टाइम दोगे उतना बेहतर आपका पैसा बनेगा। आप इक्विटी मार्केट में टाइमिंग करने की कोशिश मत कीजिए कि अभी खरीद लिया तभी रिडीम कर लिया, अभी खरीद लिया तब बेच दिया। ये करने की जितनी कम आप कोशिश करेंगे उतना बेहतर नतीजे आपको मिलेंगे और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में आप उतना ज्यादा पैसा बनाएंगे। तो इसका सबसे सिंपल आंसर जो है वो यही है कि आप अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंगली लमसम पैसा भी डिप्लॉय कर सकते हैं, एसआईपी गेटवे से भी आप अपना पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं। पर लमसम पैसा डिप्लॉय करने में आप सिर्फ इतनी बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी मार्केट पिटे हुए हो तभी आप पैसा लगाने की कोशिश कीजिएगा। अगर मार्केट में आपको ऐसा लगता है कि अभी मार्केट साइडवेज हो सकते हैं या कंसोलिडेट हो सकते हैं तो उस केस में आप अपना पैसा एसआईपी गेटवे से लगाने का कोशिश कीजिए। Thank you for watching this video. If you wish to know more about genuine investing insight, kindly subscribe my YouTube channel and don't miss to press the bell icon.